तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और अब मुझे ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। प्रिया, हाँ? आओ ना। क्या हुआ? ये गुलाब का फूल क्यों दे रहे हो? हैप्पी बर्थडे। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या? मैं अपना बर्थडे खुद ही भूल गई। मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाँ थैंक्स भैया, चलता हूँ। मिलता रहना। हाँ संभाल के जाना। मुकेश। हाँ हाँ मैडम जी, मैडम जी। तू ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे नहीं जानता है। मैडम जी, आपसे नजरें मिलाने की मेरी कोई औकात ही नहीं है। जो कुछ हुआ वो तो मैं कब का भूल गई मुकेश। हाँ लेकिन एक बात है, तुम्हारे गांव के पास ही मैंने एक और फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देखी है। मैं अभी वहीं पर जा रही हूँ, तू भी चल। मैं तुझे तेरे गांव तक छोड़ दूंगी। मैडम जी। अरे कोई बात नहीं, चल ना। तू पीछे बैठ जा। ये यहाँ क्या हो रहा है? जिसने इसके पति का खून किया उसे अपनी गाड़ी में ले जा रही है। मैडम जी गलत रूट में जा रही हो। इस रूट पर ले जाने के लिए ही तो 5 साल तक इंतजार किया। ए, चल नीचे उतर। मैडम जी। मरने का डर कैसा होता है तेरी आंखों में दिखना चाहिए। मैडम जी। अब चल नीचे उतर। नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी, मुझे मत मारना मैडम जी। तूने मैडम मैडम बोलकर ही तो मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। मैडम जी। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान की तरह आकर सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। तू बहुत बड़ा विश्वासघाती है। सच कहा, लेकिन मैं जेल जाकर बदल गया। तू भले ही बदल गया, मैंने अपनी जिंदगी को ही गवा दिया। अपने पति की बलि चढ़ाकर इतने सालों से मैं तड़प रही हूँ। जैसे किसी पंछी के पर कट जाते हैं, उस तरह से मैं छटपटा रही हूँ। मैडम जी, मैं तुम्हारी तड़प को समझता हूँ। इतने सालों तक मैं जेल में रहा, तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया वो सोच सोच कर हर दिन मैं रोता रहा। अब तेरी जिंदगी में दिन ही नहीं बचे हैं। आज तेरी जिंदगी का अंत होगा। मैडम जी नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो मैडम जी, मुझे क्षमा गलती कर हो दो, गई मैडम वो भी जी। तुझे। उन्होंने तुझे विश्वासी ड्राइवर समझा और मेरे पति ने तुझे नौकरी दी, लेकिन तूने फैक्ट्री के मजदूरों को जो तनख्वाह के पैसे देने थे, उन पैसों के लालच में आकर मेरे ही पति के ऊपर कार चढ़ाकर उन्हें मार दिया। मैडम जी, जब मेरे पति के ऊपर कार
कार चढ़ी होगी तो वो कितना तड़पे होंगे, ठीक उसी तरह से आज तू भी तड़पेगा और उसके बाद ही मेरी तड़प ठंडी होगी। तेरे जेल से निकलने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ए! बच के भागना चाहता है पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पापा जी, आप यहाँ पर कैसे? राजशेखर जी जरूर मुझे बचा लेंगे। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक साइकिल वाले ने बताया कि मुकेश को तुम कार में ले जा रही हो। यह बात सुन के मुझे थोड़ा शक हुआ और यहाँ आकर देखा तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हाँ पापा जी, मैं उससे बदला लूंगी, उस पे कार चढ़ाकर मार डालूंगी। बेटी, कम उम्र में ही तुम विधवा हो गई, जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम खो चुकी हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटी। बेटी, वो तुम्हारा पति था लेकिन मेरा बेटा था। मैं अपने उस बेटे को खोकर आज जो दुख उठा रहा हूँ सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम जो दुख उठा रहे हैं उसका पूरा कारण यही तो है। कम से कम उसे गोली से मार दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रुको बेटी, बेटी रहने दो, बेटी रहने दो। तुम्हें अगर गोली चलानी है तो पहले मेरे ऊपर चलाओ, मुझे मार दो। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी, मैं अपने बेटे को खोकर बुरी तरह से टूट चुका हूँ। अब अगर तुम्हें भी खो दिया तो जिंदगी भर मेरे आंसू नहीं सूख पाएंगे। पापा जी, तुम अगर ये खून करोगी और खून करके जेल में जाओ तो इस बाप पर क्या गुजरेगी सोच कर देखो। पापा जी, अगर कोई हमारे विरोध में अपराध करता है तो क्षमा करने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसी हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या तुम वो भूलना चाहती हो बेटी? पापा जी। अपराध को भुलाना मनुष्य को शोभा देता है। परमेश्वर के इस वचन को तुम ठुकराना चाहती हो। पापा जी, आपने मुझे जो प्रभु का वचन बताया उसने मेरा मन बदल दिया। क्षमा करने का गुण मेरे हृदय में आ गया। बहुत खुशी हुई बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुकेश, मैडम जी, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तू जहाँ भी रहेगा खुशी से रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।